अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रबड़ी। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 किलो दूध। इसमें शामिल किए हमने 3 से 4 चम्मच चीनी। शामिल करने के बाद इसे हम हल्की हल्की आग के ऊपर इस तरीके से पकाएंगे। आग हमने रखनी है बहुत हल्की। इस दूध को करना है हमने हल्का सा गाढ़ा। हल्की हल्की आग पे हमने इसको करना है गाढ़ा। चीनी का दाना करना है अच्छा सा मेल्ट। चीनी का दाना मेल्ट हो जाएगा और ये दूध भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। वैसे तो रबड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दूध को गाढ़ा करना पड़ता है, लेकिन आज जो रबड़ी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो तो बहुत जल्द 3 से 4 मिनट में हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। ये हमारे पास 3 अदद ब्रेड के स्लाइस, इसे हमने लेने अपनी प्लेट में और इसके बाद हमने इसे हाथ की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीस करने के बाद ये देखिए इसके पीस हम कर चुके हैं। इसके बाद अब इसे आगे से हटाएंगे। साथ रखेंगे ग्राइंडर वाला जग। इस जग के अंदर हमने इन पीसों को डालना है। डालने के बाद इसे हमने करना है अच्छा सा ग्राइंड और इसकी बनाने हमने ब्रेड क्रम्स। लेकिन तकरीबन आधा दूध हमारा खुश्क हो चुका है। जब आएगा ये स्टेज पे ये हमने बना लिए अपनी ब्रेड क्रम्स, तो इसमें हम शामिल करेंगे। अपनी इस ब्रेड क्रम्स को शामिल करते जाएंगे और साथ ही हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कोई गुठली इसके अंदर ना बने। इस तरह चम्मच हिलाने से ना कोई गुठली बनेगी और ब्रेड क्रम्स शामिल करने से हमारी इस रबड़ी का जायका बहुत ही मज़े का आएगा और कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये रबड़ी ब्रेड क्रम्स से बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये रबड़ी आपकी आज। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। चलें जी दोस्तों, आज हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। क्योंकि हमारी रबड़ी हो रही है गाढ़ा, इसलिए हम बना रहे हैं। इसमें ये हमारे पास था पैन, इसमें डाला हमने आधी प्याली चीनी। चीनी को हमने बनाना है कैरीमल। कैरीमल बनाएंगे हम अपनी चीनी से। इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, क्योंकि कैरीमल को हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, बल्कि इसे हल्के कलर में हमने इसे लेके आना है। चीनी का कलर ये देखें जी, चेंज होना शुरू हो चुका है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। जैसे ये हल्की येलो कलर में ये अब आएगी, हमने इसे ब्लैक की तरफ नहीं ले जाना। स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे, चूल्हे को करेंगे बंद और इसमें हमने शामिल करना है ये हमारे पास 1 कप दूध। शामिल करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए हम इसे ठहरने का देंगे मौका। अब इसके अंदर हमने चम्मच हिलाना है, घबराइएगा नहीं क्योंकि शुरू स्टेज में ये ऐसे होगा। इसके बाद ये जो हमने चीनी का कैरेमल बनाया ये खुद ही इस दूध में अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे आराम आराम से। अब इसे हल्की आग के ऊपर हमने इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि ये अच्छा सा ये मेल्ट इसके अंदर हो जाए। लीजिए जनाब, चीनी हमारी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें जी, तमाम दाना इसके अंदर अच्छा सा मेल्ट हो चुका है और ये अच्छा सा कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। याद रहे ये तमाम काम हमने हल्की आग के ऊपर करना है। अगर आग तेज़ होगी तो ये तमाम कैरेमल हमारा जल जाएगा। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब इसे हम उतार लेंगे और इसे करेंगे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा। रबड़ी इधर हमारी ये देखें जी तैयार हो चुकी है। बबल इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें हम अपना वो तमाम कैरेमल जो भी हमने बनाया है शामिल करेंगे अपने रबड़ी के अंदर। अब इसे चम्मच के साथ करेंगे मिक्स। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर हमारी रबड़ी में आ चुका है ना, बिल्कुल हलवाई जैसा कलर। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसे हमने फिर हल्की हल्की आग के ऊपर थोड़ा सा पकाना है ताकि ये कैरेमल भी इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। चलें दोस्तों, ये देखें रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको वाज़े तौर पे अगर दिखाऊं तो ये देखिए तमाम बब्बल इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 50 ग्राम तकरीबन बादाम थे। इसे हमने रफली सा चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसमें शामिल करेंगे और इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। बादाम जाने से इसका जायका और भी बहुत ही मज़े का हो जाएगा। ये अच्छा सा मिक्स किया। अब ये हो चुकी है हमारी रबड़ी तैयार आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए। जब ये आएगी स्टेज पे, ये देखिए स्टेज पे जब ये आएगी हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम इसे उतार लेना है और करेंगे इसकी गार्निश। अल्हम्दुलिल्लाह लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। ऊपर हम डालेंगे ये हमारे पास बादाम और अखरोट जिसे हमने रफली सा चॉप कर लिया ऊपर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी पनखरियाँ। ये हमारे पास पत्तियाँ गुलाब के फूल की थोड़ी सी पत्तियाँ ये शामिल करेंगे। थोड़े से नट्स शामिल करेंगे। अगर चाहे तो इसमें पिस्ता वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की। अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।